नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ओनली यूपी ट्रिपल एस सी बाय देव पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे चैनल पर डेली आपको 20 करंट अफेयर लाए जाते हैं। साथ में आपको 3 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर डेली लाए जाएंगे जो कि आपके रेलवे एग्जाम से संबंधित होंगे। ये चैनल आपका रेलवे एग्जाम के लिए स्पेशलिस्ट बनाया गया है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली यहाँ पर आपको रेलवे एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। साथ में अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये PDF आपकी बहुत ही अच्छी है। शायद ऐसे क्वेश्चन और ऐसे डिस्क्राइब शायद कोई बुक में आपका दिया गया हो, तो आप आसानी से इस PDF को हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइए और बेहतरीन तैयारी यहाँ पर करिए। कह रहा है आपसे, वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया, अर्थात भारत पर जो आक्रमण हुए हैं तो कौन सबसे पहले आए हैं, कौन आप सबसे बाद आए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए आपके सबसे पहले कौन आए हैं, तो सबसे पहले आपके आए हैं आर्य लोग। कौन आए हैं? आर्य लोग, ठीक है। फिर इसके बाद कौन से आए हैं? फिर आपके आए हैं यहाँ पर यूनानी, ठीक है। फिर आपके यूनानी आए हैं और फिर इसके बाद कौन से आए हैं, तो आपके कुषाण वंश आए हैं, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट होगा तो आपका कौन सा हो जाएगा? हूण हो जाएगा। ऑप्शन राइट यहाँ पर कौन हो जाएगा? ऑप्शन राइट आपका बी नंबर। इसका डिस्क्राइब भी किया गया है कि यहाँ पर देख लीजिए, दिया गया है कि भारत पर आर्यों का आगमन जो आक्रमण हुआ था आपका 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच हुआ था। यूनानियों का 326 ईस्वी पूर्व से 335 ईस्वी पूर्व, कुषाणों का प्रथम सदी में हुआ तथा हूणों का लगभग आपका 460 ईस्वी पूर्व जो कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। ये आपका क्रम था, आर्य, यूनानी, कुषाण और आपका हूण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है। वैदिक शब्द में एक शब्द यूज करते थे व्रीहि, तो व्रीहि शब्द का मतलब क्या होता है? तो व्रीहि शब्द का मतलब होता है आपका यहाँ पर चावल। क्या होता है? चावल, जो कि आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी नंबर। तो चलते हैं यहाँ पर देख लेते हैं, आपका आंसर दिया गया है यहाँ पर व्रीहि मतलब कि वैदिक साहित्य में व्रीहि शब्द का तात्पर्य चावल से, जबकि गेहूं के लिए गोधूम होता था। गेहूं का जो तत्सम रूप होता है वही आपका क्या है? गोधूम हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, ऑप्शन राइट यहाँ पर 4 देख लीजिए और इसका सही जवाब हो जाएगा मक्खली गोसाल। ऑप्शन सी हो जाएगा मक्खली गोसाल। और मक्खली गोसाल से संबंधित क्वेश्चन आपका क्या होगा कि बुद्ध के जन्म के पूर्व एक प्रमुख धार्मिक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय था, जिसके संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल थे। इनके मत को नियतिवाद भी कहा गया है, ठीक है। इन्होंने किस मत पर विश्वास किया है? नियतिवाद पर विश्वास किया है। फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, एक बार नहीं, आपके जितने बार आए हैं सब के आपको मिलेगा यहाँ पर। अर्थात RRB NTPC देख सकते हैं 2016 की है, और करंट के जो अभी 2018 में हुए उसको हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। तो स्पेशल आपको बना दिया गया है, तो आप इस चैनल पर रेलवे एग्जाम की बम्पर तैयारी कर सकते हैं। कह रहा है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा आपका सी नंबर, कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। कुशीनगर में हुई थी। कब हुई थी? तो 483 ईस्वी पूर्व हुई थी कुशीनगर में, ठीक है। जो कि कुशीनगर पड़ता कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बौद्ध धर्म से इसे जो इनके मृत्यु वर्ड बोला जाता है, बौद्ध धर्म में मृत्यु को तो बोला जाता है उसे महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण की मतलब वही आपका अर्थ होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के असली संस्थापक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन राइट हो जाएगा डी, धर्मवीर, अर्थात वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर आपके जो असली संस्थापक हैं जैन धर्म के, और ये 24वें तीर्थंकर थे और इसके वास्तविक आपके माना जाता है, ठीक है। इन्होंने पार्श्वनाथ के 4, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि पार्श्वनाथ के 4 जैन जो कि सिद्धांत दिए थे, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह, में अपना 5वां सिद्धांत इन्होंने ब्रह्मचर्य शब्द को भी जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है और इसको जरूर डाउनलोड करिएगा, ठीक है। डाउनलोड करोगे तो आपको अच्छा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट कह रहा है, महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन राइट होगा सी नंबर, कुंडलग्राम, जो कि आपका वैशाली पर पड़ता है। बात आती है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 599 ईस्वी पूर्व के लगभग वैशाली के निकट एक जगह पड़ती है, कौन सा? कुंडलग्राम में। और ये क्षत्रिय कुल से संबंधित है, ठीक है। क्षत्रिय कुल से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार तो कौन से थे? ऑप्शन राइट हो जाएगा सी नंबर, ऋषभ देव,
ठीक है, ऋषभदेव थे, ये प्रथम तीर्थकर हैं। और पार्श्वनाथ की बात करें यहाँ पर तो पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थकर थे, ठीक है। तथा महावीर स्वामी आपके कैसे थे, 24वें और अंतिम। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्नलिखित में किस रूप में जाना जाता है। जो जैन लोग होते हैं उनको जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्त होने के बोलते क्या हैं, तो बोलते हैं उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हो गई है। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका सी नंबर, कैवल्य प्राप्ति, अर्थात इनको कैवल्य प्राप्त संज्ञा दी जाती है। और महावीर स्वामी की बात करें तो यहाँ पर 12 वर्षों की कठोर तपस्या व साधना के पश्चात ही जाम्भिक ग्राम के समीप जो ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको साल वृक्ष के नीचे कठोर तप के उपरांत इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था। कैवल्य प्राप्ति के पश्चात ही वे केवलिन अर्थात जिन आर्यत, मतलब कई ऐसे वर्ड आपको दिए गए थे इनके ज्ञान प्राप्त में, लेकिन एक वर्ड होता है कैवल्य, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया, अर्थात निर्वाण हमने बताया कि महावीर का निर्माण, अर्थात ये निर्वाण शब्द बोला किस लिए जाता है, तो मृत्यु के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था तो 500 कब किया था, ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर कौन सा है 527 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 527 ईस्वी पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित में से विरुद्ध थे, तो किससे विरुद्ध थे, ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, ब्राह्मणों के रिवाजों और औपचारिकाओं से है, ठीक है। फ्रेंड्स ये जो निशान लगे हैं तो इन्हें हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, निशान लगा दिया था, लेकिन कुछ वीडियो में कुछ क्वेश्चन में होंगे, हर एक वीडियो में आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म में जो पर्याय है वो वर्ड क्या है जो यूज होता है, ये वर्ड आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ए नंबर अहिंसा। दोनों में एक वर्ड आपका कॉमन मिलता है, क्या आपका अहिंसा कॉमन मिलता है, ठीक है, पर्याय हैं दोनों के। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था, तो दोनों ही जो दिया था उपदेश वो बिंबसार के शासनकाल में उपदेश दिया था, ठीक है, बिंबसार के शासनकाल में दिया था। नेक्स्ट आपसे कह रहा है यहाँ पर, बौद्ध जो कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था आपका लुम्बिनी, कहाँ पर, लुम्बिनी में, और कब हुआ था, तो 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जो कि क्षत्रिय कुल में हुआ था, ठीक है, शाक के क्षत्रिय थे ये, ठीक है, शाक के क्षत्रिय। नेक्स्ट कह रहा है, कपिल वस्तु संबंधित है, कपिल वस्तु संबंधित है, तो कपिल वस्तु किससे संबंधित है, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर भगवान बुद्ध से, ठीक है, भगवान बुद्ध से संबंधित है कपिल वस्तु। क्यों, क्योंकि कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक वन में शाक के क्षत्रिय कुल के 563 ईस्वी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 35 नंबर, पटना शहर का पुराना नाम बताइए, पटना शहर का पुराना नाम, पटना शहर का पुराना नाम हो जाएगा आपका यहाँ पर पाटिलपुत्र, जो कि ऑप्शन राइट ए नंबर हो जाएगा पाटिलपुत्र, ठीक है। इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करिए, लिंक नीचे हमने दे दिया है, अगर किसी को समस्या होती है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी, प्राचीन काल में किस जनपद की राजधानी उज्जैन थी, तो उज्जैन राजधानी किसकी थी, ऑप्शन राइट हो जाएगा अवंती, जो कि आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी, शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, कहाँ बनाई थी भाई, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि 3 हो जाएगा वैशाली, ठीक है, वैशाली में शिशुनाग ने अपनी राजधानी बनाई थी, ठीक है। और शिशुनाग ने अवंती एवं वत्सराज को जीतकर मगध साम्राज्य को मिलाया था, फिर इसके बाद वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन यहीं पर बात करें कालाशोक की, तो कालाशोक पुनः पाटिलपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया था। नेक्स्ट क्यों आते हैं, कह रहा है सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा जो कि 38 का सी नंबर, न्यूमिस्मेटिक्स, ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है, ठीक है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को बोलते हैं एपिग्राफी, ठीक है, एपिग्राफी। वहीं पर बात आती है कि पुरातत्व, ठीक है, तो पुरातत्व अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, पुरातत्व के अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहते हैं, तथा किसी विषय विशेष के इतिहास के अध्ययन को हिस्टोरियोग्राफ बोलते हैं, हिस्टोरियोग्राफ बोलते हैं, ठीक है, चारों को मतलब समझ गए होंगे। नेक्स्ट कह रहा है, पंचमार्क किस काल में चलता था, पंचमार्क एक सिक्का चलता था, वो किसके काल में चलता था,
ये चलता था मौर्य काल में। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा। मौर्य काल में पंचमार्क सिक्के चलते थे, जो लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इसका प्रयोग होता था, जो कि मौर्य काल में व्यापक स्तर पर इसका प्रयोग भी हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था, ये कौन सा था? ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर 3rd नंबर जो कि आपका है बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार है जो कि मगध का शासक बुद्ध के समकालीन में थी। बिंबिसार था कौन? तो बिंबिसार मगध में हर्यक वंश का प्रथम शासक था और ये महात्मा बुद्ध के समकालीन था। इन्होंने भगवान बुद्ध के निवास के लिए बेलून वन नामक विहार का निर्माण भी कराया था। कौन सा वन? बेलून वन नामक विहार का निर्माण भी कराया था भगवान बुद्ध के निवास के लिए। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी कहाँ थी। बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी, तो ऑप्शन राइट आपको यहाँ पर ए नंबर दिख रहा होगा कि आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, राजगृह थी। ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन? बिंबिसार के समय में मगध की राजधानी और राजगृह, जिसे कभी कभी गिरव्रज के नाम से भी जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर किस स्थान के निकट कलिंग युद्ध लड़ा गया। किस स्थान के निकट कलिंग युद्ध लड़ा गया? तो ढौली, जो कि कलिंग युद्ध के समय प्राचीन काल में उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा राज्य में ही पड़ता है आपका ढौली नामक स्थान के निकट लड़ा गया था और इस स्थान से दीर्घकालीन आपके अभिलेख की प्राप्ति भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है। सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो ये स्तंभ किसका है? ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका अशोक। ठीक है, सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म अपना लिए जाने के बाद धर्म प्रचार के लिए अनेक कार्य किए और भगवान बुद्ध ने संबंधित स्थानों पर सम्राट द्वारा स्तंभ लेख लिखवाए। ठीक है, तथा भारत का जो राजकीय चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि अशोक ने अपने अभिलेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज्य का उल्लेख नहीं किया है। तो अशोक ने अपने समय में एक शिलालेख बनवाया था जिसमें से दक्षिण के साम्राज्य का विस्तार नहीं किया है। तो ये ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा आपको कुषाण। ठीक है, कुषाण की बातों को उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, और जो आपके चोल हैं, पांडे, केरल पुत्र, सबका वर्णन किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर कुणाल। कौन था? कुणाल था, जो कि कह सकते हैं पुराणों और बौद्धों के अनुसार अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। ठीक है, बिंदुसार अशोक के पिता तथा राहुल गौतम के मुद्दे थे। यहाँ पर आपको जो दिया है बिंदुसार, तो बिंदुसार कौन से थे? तो बिंदुसार अशोक के पिता थे। ठीक है, और राहुल कौन थे? तो राहुल आपके गौतम बुद्ध के क्या थे? पुत्र थे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। जो ब्राह्मी लिपि है उसको किसने किया था? जेम्स प्रिंसेप ने किया था। अच्छे से मतलब उनको पढ़ पाए थे, जो कि जेम्स प्रिंसेस कलकत्ता के टकसाल में अधिकारी भी थे। ठीक है, कलकत्ता के टकसाल में अधिकारी थे और इनको प्राचीन भारतीय संस्कृति और कला का काफ़ी रुचि भी था जेम्स प्रिंसेप को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है। पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बसा है? ऑप्शन राइट हो जाएगा 47 का 3rd नंबर, जो कि आपका गंगा और आपका कौन सा है? सोन नदियाँ। ठीक है, सोन नदियाँ। जितने भी हम वीडियो लाएंगे बहुत ही दमदार होंगे, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, और क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते भी हैं। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निहित पूर्वी सीमा थी। अर्थात जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो उसने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। ठीक है, ब्यास नदी को पार करने से उसने मना कर दिया था और यहीं से वह वापस लौट भी गया था। अतः ब्यास नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निहित पूर्व सीमा भी आपकी कौन होगी? ब्यास नदी। नेक्स्ट कह रहा है सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। सिकंदर की मृत्यु, तो वही सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका 80 नंबर, बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, बेबीलोन, इसकी मृत्यु जो लगभग हुई थी 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी बेबीलोन में। और सिकंदर जो है, सिकंदर था कौन? तो सिकंदर मेसिडोन। ठीक है, सिकंदर मेसिडोन के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। ठीक है, क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था मेसिडोनिया का। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन राइट हो जाएगा
ऑप्शन बी नंबर शक संवत आधारित आपका है। और जो इसकी तिथि आपकी 78 ईस्वी है और भारत सरकार के गजट में शक संवत का भी प्रयोग आपका किया जाता है, जो शक कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि ईस्वी पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था। तो कागज बनाने की जो कला थी सर्वप्रथम किसने खोजा था, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर ए नंबर, जो कि आपका दिया है यहाँ पर चीनियों ने। ठीक है, किसने खोजा था, चीनियों द्वारा खोजा गया था सर्वप्रथम। ठीक है, और पेपर बनाने की जो प्रक्रिया की खोज हुई थी वो आपके जिंगझांग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 50 नंबर कि मेगस्थनीज द्वारा रचित किस ग्रंथ में मौर्यकालीन इतिहास का पता चलता है। तो मेगस्थनीज ने एक ग्रंथ लिखा था आपका इंडिका। कौन, इंडिका, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर दिख रहा है, ए नंबर होगा इंडिका। और मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक जो इंडिका में ही मौर्यकालीन इतिहास का प्रकाश डाला है। मेगस्थनीज जो है वो यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था। वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इससे पूर्व वह जो आर्कोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत हुआ करता था। ठीक है, और इसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है हमने आपसे बता दिया है, PDF जरूर डाउनलोड करिएगा। हम इसकी टेलीग्राम नीचे दे देंगे लिंक, आप उसको ज़रूर सॉल्व करिएगा ताकि आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छे हैं और अच्छे होते हैं तो अभी हम टेलीग्राम की बात भी करते हैं। ऐसे हम टेलीग्राम नहीं बोलते कि आप डाउनलोड करो, अच्छे क्वेश्चन हैं। और लगभग आपके यहाँ पर हमारे करीब आपको 2500 क्वेश्चन इस एक बुक में है, जो आपको इस बुक में है। फिर आपकी अदर बहुत प्रैक्टिस है आपके पास, अगर मौका आप देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर व्यू आते हैं, वीडियो की ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, क्योंकि स्पेशल आपका चैनल ये बनाया गया है। ठीक है, रेलवे के लिए। ठीक है, वैसे हमने यूपी स्पेशल बनाया था लेकिन यहाँ पर वैकेंसी ज़्यादा आ गई, यूपी की भी वैकेंसी आ गई, इस कारण से यहाँ पर हम यहाँ पर रेलवे एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं और साथ में आपको करंट अफेयर भी। तो यहाँ पर मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होगा आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये हमारा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। तो आपको कमेंट करके बताना है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। जो अगला वीडियो होगा तो अगला वीडियो में आपको इसका बताया जाएगा कि आंसर क्या होगा। और साथ में आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली की डेली अब यहाँ पर PDF आपको प्रोवाइड भी कराई जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्यूअर मतलब वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर आने लगे और आपको भी और हमको भी अच्छा लगने लगे। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।